नमस्ते दोस्तों। भगवान श्री राम जी ने बताया मृत्यु के बाद घर में माता पिता की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं। दोस्तों, भगवान श्री राम जी कहते हैं कि माता पिता हमारे प्रथम देवता होते हैं। उनका प्रेम, त्याग और आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन जब भी इस संसार में विदा लेते हैं तो लोग उनकी स्मृति में उनके चित्र अपने घर में लगाते हैं। ऐसे में अब ये प्रश्न उठता है कि क्या मृत्यु के पश्चात माता पिता की तस्वीर घर पर लगानी चाहिए। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम जी ने इस विषय पर क्या कहा। यह प्राचीन समय की बात है। एक दिन देव ऋषि नारद पृथ्वी भ्रमण पर निकले थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग किसी मूर्त व्यक्ति की चिता के पास खड़े होकर रो रहे हैं और मन ही मन दुखी हो रहे हैं। कुछ समय बाद उस मूर्त व्यक्ति के परिजनों ने उसका चित्र अपने घर लगाया और उसके समक्ष बैठकर उसे स्मरण करने लगे। ये दृश्य देखकर देव ऋषि नारद आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके परिजन उसके चित्र को घर पर क्यों लगा रहे हैं। वह अब इस संसार से मुक्त हो गया है, फिर उसके चित्र का घर में क्या काम। क्या ऐसा करने से मूर्त व्यक्ति की कृपा प्राप्त होती है या इसका कोई और अर्थ है। देव ऋषि नारद इस दृश्य को देखकर कुछ समझ नहीं पाए और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी के बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को देखकर समझ लिया कि आज भी किसी संदेह को दूर करने आए हैं। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, ब्राह्मण देवर्षि नारद, आपका वैकुंठ लोक में स्वागत है। बताइए, आज किस उद्देश्य से आप यहाँ पधारे हैं। कौन सी चिंता आपको व्यतीत कर रही है। निश्चय ही आज आप किसी शंका के समाधान हेतु यहाँ आए हैं। भगवान विष्णु जी की वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि पृथ्वी पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन उसका चित्र अपने घर में क्यों लगाते हैं। क्या ऐसा करना उचित है। ऐसा करने से परिजनों को क्या लाभ होता है। क्या मृत व्यक्ति का आशीर्वाद उन पर बना रहता है। देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोलते हैं कि नारद, आज आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से देता हूँ। आप इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि जो भी इस कथा को पूर्ण स्वरूप से श्रवण करता है उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। देव ऋषि नारद बोले, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आप ये कथा सुनाएंगे मैं उसे पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सुनूंगा। कृपया आप मुझे ये कथा सुनाइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा आरंभ हुई। ये कथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब भारत में रामदास नाम का एक युवक रहता था। रामदास भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह सदा सच्चे धर्म का पालन करता और अपने माता पिता की सेवा करता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह अपने माता पिता के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। रामदास की पत्नी का नाम साधना था। साधना भी एक चरित्रवान, धर्मनिष्ठ और पतिव्रता स्त्री थी। रामदास अत्यंत परिश्रमी था। वह दिन भर श्रद्धा से परिश्रम करता और जो कुछ कमाता है उसे अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसे अपनी माता पिता से अत्यंत प्रेम था। फिर एक दिन अचानक उसकी माता पिता का निधन हो गया। रामदास अत्यंत दुखी हो गया। माता पिता के अंतिम संस्कार के पश्चात उसने उनके बड़े चित्र घर की पूजा स्थल में स्थापित कर दिए और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। अब उसका जीवन माता पिता की पूजा करते हुए बीतने लगा। कुछ सप्ताह बाद उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। मानसिक अशांति बनने लगी। घर में
काली होने लगी और वह सपनों में विचित्र दृश्य देखने लगा। अब उसकी अपनी पत्नी साधना से प्रतिदिन झगड़ा होने लगा। रामदास का मन पूरी तरह से आसान तो हो गया। एक दिन वह गंगा के तट पर बैठकर रोने लगा। वहाँ गंगा किनारे श्री कृष्ण का एक मंदिर था। बस श्रद्धा के साथ उसे मंदिर में गया और भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। वो कहने लगा, हे श्री कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपने माता पिता की पूजा करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी अशांति क्यों है। वह सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा था। तभी वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी और स्वर अत्यंत शांत था। श्री कृष्ण को सामने देखकर रामदास स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन दे रहे हैं। फिर कुछ साहस जुटाकर वह बोला, हे प्रभु, आज आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। अब मेरे मन में कोई संशय नहीं रहा, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ये क्लेश क्यों आया, जबकि मैं तो अपने माता पिता की पूजा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र रामदास, निसंदेश तुम्हारी भक्ति और प्रेम महान है। तुम्हारा हृदय में अपने माता पिता के लिए जो भाव है वह पूजनीय है, किंतु जो तुमने अज्ञानवास किया वह न केवल आत्मा को बांधता है बल्कि तुम्हारे जीवन में पीड़ा भी लाता है। जब कोई अपने प्रियजनों को होता है, विशेषकर माता पिता को, तो उन्हें याद करना और सम्मान देना उचित है, किंतु कुछ नियम और मर्यादाएं हैं जिन्हें हर मनुष्य को जानना आवश्यक है। पुत्र, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ता है तब उसका उद्देश्य होता है अगले जन्म की ओर बढ़ना और उसे यात्रा को पूर्ण करना जो ब्रह्मांड में उसके लिए निर्धारित की है। लेकिन जब हम उसे आत्मा के चित्रों को पूजा स्थल में रखकर प्रतिदिन दीप जलाते हैं, फूल अर्पित करते हैं, तो ये प्रेम एक बंधन बन जाता है। जो आत्मा आगे बढ़ना चाहती है वह हमारे प्रेम के कारण इस भावना में अटक जाती है। भक्ति दिखाओ पर उन्हें प्रेम से मुक्त करो, उन्हें बांधो नहीं, उन्हें आशीर्वाद के साथ विदा करो। प्रार्थना करो लेकिन पकड़ो नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, ना कि उसे अपने मोह में फंसाए। भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, ये जानना हर गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि जिस स्थान पर भगवान की ऊर्जा होती है वहाँ मंत्रों की ध्वनि गूंजती है। वहाँ दीपक की ज्योति आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। वह मूर्त व्यक्तियों के चित्र नहीं लगाए जाते, क्योंकि वह स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र होता है, ना कि बंधन का। जब हम पूजा स्थल में पितरों के चित्र लगाते हैं तो अनजाने में हम दो अलग अलग शक्तियों को एक स्थान पर जोड़ देते हैं। इससे न केवल आत्मा उलझती है बल्कि ग्रस्त जीवन की शांति भी भंग होती है। भगवान का स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र होता है और पितरों का स्थान स्मृति और श्रद्धा का आत्मा, इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि तुम अपने माता पिता का चित्र घर पर लगाना चाहते हो तो ध्यान रहे कि वह पूजा स्थल ना हो, वह स्थान केवल स्मृति हो जहाँ दीपक या अगरबत्ती ना जलाए जाए। वह श्रद्धांजलि हो, पूजा नहीं। पूजा वहाँ होती है जहाँ हम भगवान का आह्वान करते हैं और स्मरण करते हैं, हम किसी को प्रेम पूर्वक याद करते हैं। पुत्र प्रेम और पूजा के अंतर को समझो। जो आत्मा जा चुकी है उसे सम्मान दो, किंतु ईश्वर की पूजा और आत्मा की स्मृति का मार्ग एक जैसा ना बनाओ। यही सच्चा धर्म है। जो संताप तुम्हारे मन में है वह स्वाभाविक है। माता पिता के निधन के बाद हर संतान उनके लिए कुछ करना चाहती है। पितरों को शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण सर्वोत्तम उपाय है। इन वैदिक कर्मों के माध्यम से तुम न केवल उन्हें सम्मान देते हो बल्कि उन्हें अगली यात्रा के लिए आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करते हो। यही सच्ची सेवा है।
जो चला गया उसे मोह बंधन प्रेम से मुक्त करो। ये पुत्र का धर्म है। पवित्रता ये संसार माया है। आत्मा आती है, अनुभव करती है और फिर चली जाती है, पर जब तुम मोह में डूब जाते हो तो तुम न केवल अपने हृदय को बांधते हो बल्कि उस आत्मा की गति को भी रोक लेते हो। मोह आत्मा को रोकता है, प्रेम उसे मुक्त करता है। जो भी पुण्य कार्य तुम माँ और पिता के नाम पर करोगे, जैसे गरीबों की सेवा, भूखे को भोजन करना, वृक्षारोपण करना, यही कर्म तुम्हारे जीवन में तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद के रूप में लौटेंगे। प्रेम को काम में बदलो, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत प्रेम किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे लिए अर्पित किया। अब समय आ गया है कि तुम्हारा प्रेम उन्हें बांधने का साधन नहीं बल्कि उन्हें मुक्त करने का माध्यम बने। यदि तुम अपने घर में सुख शांति चाहते हो तो पहले उन आत्माओं को शांति दो जो अब इस लोक में नहीं है। आस्था आवश्यक है, पर संयम के साथ ज्ञान से अपने जीवन को सजग बनाओ, तभी तुम्हारा प्रेम सच्चा प्रेम कहलाएगा। इसके पश्चात देव ऋषि नारद ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, अब मैं जान गया कि मूर्त व्यक्तियों की तस्वीर रखने का रहस्य क्या है, परंतु मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है? क्या मृत व्यक्ति की आत्मा फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेती है या किसी अन्य या योनि में जाती है? तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देव ऋषि नारद, आत्मा मृत्यु के बाद में शरीर में प्रवेश करती है, तब उसे पुनर्जन्म कहा जाता है। ये पुनर्जन्म कब और कैसे होगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। पूर्व जन्म के 3 मुख्य कारण होते हैं। एक संचित कर्म, पिछले सभी जन्मों के कर्मों का भंडार। दूसरा प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जन्म में जो सुख दुख मिलते हैं वह पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित होते हैं। तीसरा, इस जन्म में जो कर्म किए जाते हैं वह भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं। जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत पुनर्जन्म नहीं लेती है। आत्मा 3 चरणों से गुजरती है। एक प्रेत योनि, जहाँ आत्मा एक समय तक शरीर के अभाव को नहीं समझ पाती। दूसरा, यमलोक यात्रा, यमदूत आत्मा को यमराज के पास ले जाते हैं। चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। तीसरा निर्णय, यदि पुण्य अधिक होता है तो स्वर्ग का उच्च स्थल लोक मिलता है। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे देवर्षि, पापी लोगों को तो निम्न योनि मिलती है और यदि पुण्य पाप समान हो तो मानव जन्म फिर से मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को पुनर्जन्म के लिए 16 प्रकार की योनियों से गुजरना पड़ता है। पशु पक्षी, कीट, जलचर, मनुष्य आदि जिसने हिंसाचार और अधर्म किया हो वह निम्न योनि में जन्म लेता है। जिसने सेवा, भक्त और धर्म का पालन किया हो वह दिव्य होने में मनुष्य रूप में जन्म पाता है। जीवन आत्मा की यात्रा है। ये यात्रा तब तक चलती है जब तक आत्मा परमात्मा में लीन होकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। अंततः पुनर्जन्म के बाद शरीर बदलना नहीं बल्कि आत्मा की सनातन यात्रा का दर्शन है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक पाप करता है तो वह अगले जन्म में पशु की या राक्षस बनता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक पुण्य करता है तो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त होता है, और यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत आचरण करता है अर्थात घोर पाप करता है तो उसे मेरे ही आदेश से नरक में अनेक वर्षों तक कठोर दंड दिया जाता है तथा उसे नरक की भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, दूसरा कारण है मृत्यु के समय व्यक्ति की मानसिक अवस्था। इस विषय में तीनों लोगों के स्वामी भगवान शिव जी कहते हैं कि मृत्यु के समय जिस भाव में व्यक्ति होता है वही भाव उसके अगले जन्म को निर्धारित करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता हुआ अपने प्राण त्यागता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छा, अपराध, मोह, काम में डूबा हुआ शरीर त्यागता है
तो वह उन्हीं भावों के अनुसार पूर्व जन्म प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी आगे कहते हैं, देव ऋषि नारद, अब मुझे आशा है कि तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें प्राप्त हो गए होंगे। नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं, प्रभु, आपके मुख से ये उत्तर जानकर मैं कृतज्ञ हो गया। अब मैं इस ज्ञान को तीनों लोकों में प्रचारित करूंगा। इसके पश्चात देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम किया और पुनः भ्रमण के लिए निकल पड़े। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माता पिता की आत्मा को बांधना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्रेम पूर्वक मुक्त करना चाहिए और भूल कर भी पूजा स्थान पर उनके चित्र नहीं लगाना चाहिए। यदि मूर्त व्यक्ति का चित्र लगाना हो तो उसे केवल स्मृति स्वरूप रखें। श्राद्ध तर्पण सेवा होने के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। मूर्त आत्माओं से केवल स्मृति स्वरूप रखें। श्राद्ध तर्पण सेवा होने के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। यही सच्चे पुत्र का धर्म है। ये दिव्य शिक्षा हमें भगवान श्री राम जी देते हैं कि बंधन मत बंधने दो। जी इस संसार से जा चुका है, उसे अपने आंसुओं से बांधो नहीं, अपितु अपने आशीर्वाद और शुभकामनाओं से मुक्त करो, क्योंकि आत्मा का अंतिम लक्ष्य भगवान की ओर यात्रा करना है और सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा की उस यात्रा में बाधा नहीं बल्कि मार्गदर्शन बनता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।